आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, जिसको हम स्मॉल जी से डोनेट करते हैं, सो वो अर्थ सरफेस पे कितना होता है और अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो वो कैसे चेंज करेगा, क्या वो सेम रहेगा या उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। और अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे, मतलब ये अर्थ हो गया, ये मैंने इसमें थोड़ा सा आपको ये अगर ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ की रेडियस हम मान लेते हैं आदि, मास ऑफ द अर्थ हम एम मानते हैं। ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, कहाँ से आती है वो देखेंगे। अर्थ सरफेस से, अर्थ के सरफेस से अगर हम ऊपर चलेंगे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, हाइट के साथ उसका वेरिएशन कैसे होगा वो देखेंगे। और अर्थ सरफेस से अगर हम नीचे जाएंगे, अर्थ सरफेस से नीचे अगर हम यहाँ पे जाता हूँ, कुछ डेप्थ पे जाऊँगा, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन भी आता है, तो हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम लोग जी से डिनोट करते हैं, यूजुअली आपने इसका पढ़ी होगी, इसकी वैल्यू हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये वैल्यू होती है ये अर्थ सरफेस पे होती है, सिर्फ अर्थ के सरफेस पे हम इसकी वैल्यू ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अर्थ के ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगी, और अर्थ के बिलो भी सरफेस पे ये वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगी। ये वैल्यू पहले इसी को देखते हैं कि वैल्यू आती कहाँ से है। चलिए अर्थ सरफेस की बात करें। यह अर्थ सरफेस हो गया, यहाँ पर मान लीजिए एक बॉडी है, बॉडी का मास m है, यहाँ पर एक बॉडी, ये मैं एक आदमी बना देता हूँ, एक रफ बॉडी हो गई, ये मास इसका m है। तो इसकी फोर्स बॉडी पर क्या लगेगी, आप न्यूटन लॉ से पता है कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन सरफेस पे हम मान रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो हो जाएगा m इंटू जी। ये जो सरफेस पे बॉडी है उस पे टूवर्ड्स डाउन साइड अर्थ जो अट्रैक्ट कर रही है, वो फोर्स हो जाएगी बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया है, उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर रही है, इसलिए नेट फोर्स 0 है। लेकिन जो डाउनवर्ड फोर्स है ड्यू टू अर्थ, बॉडी और अर्थ के बीच में जो फोर्स है वो इतनी होगी। अब ये किसके बराबर होगी, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पढ़ा, हमने इसको पहले पढ़ चुके हैं कि दो बॉडी के बीच में जो फोर्स होती हैं g, एक जो कांस्टेंट, इनटू जो दोनों बॉडी के मास, एक मास हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी जो अर्थ सरफेस पे है, दूसरा मास ऑफ द अर्थ, डिवाइड बाई दोनों के सेंटर्स के डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्योंकि अर्थ सरफेस पे बॉडी, तो अर्थ का सेंटर यहाँ है, बॉडी का सेंटर बॉडी के सरफेस पे है, तो डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी। ये हमने देख लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और चीज़ इसमें आप ध्यान रखिएगा कि वैसे ये फॉर्मूला जो होता है पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये स्फीयर है, अर्थ को हम एक स्फीयर ट्रीट कर रहे हैं। स्फीयर के केस में आप अगर स्फीयर के सरफेस पे या स्फीयर के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो स्फीयर को एक पॉइंट मास मान सकते हैं, जिसका सेंटर स्फीयर के सेंटर से कोइंसाइड करेगा। तो स्फीयर विल एक्ट एज अ पॉइंट मास, स्फीयर एक पॉइंट मास की तरह ही हो जाएगा, जिसका सेंटर जो यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए हमने फोर्स जी, बॉडी का मास और अर्थ का मास उसके सेंटर पे ही मान लिया, डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर बॉडी सरफेस या उससे ऊपर है। अगर सरफेस नीचे आएंगे तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते, ये याद रखिएगा। चलिए इसी को आप सॉल्व करते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि हम जो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिराइव कर रहे थे जी, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी जी एम ई ओवर r स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा कि अब हमें ये सब कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हमें पहले से पता है। जी की वैल्यू एक कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, एम मास ऑफ द अर्थ जो होती है 5.98 इंटू 10 की पावर 24, और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स। ये कांस्टेंट रख देंगे, यहाँ से आपका जी आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये अर्थ सरफेस पे जी हमने निकाल लिया। अब सेकंड केस हम कंसीडर करेंगे जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे। अभी तक हमने देखा था कि हम अर्थ सरफेस पे जी कितना होता है, अगर
हम अर्थ सरफेस से ऊपर अगर जाएंगे तो उसका वेरिएशन कैसे होगा वो अब हम लोग देखते हैं। चलिए, मान लीजिए ये हमने एक अर्थ ड्रॉ कर ली। अर्थ के बाद हम इसमें इसका वो ड्रॉ करते हैं, इसका सेंटर, और मान लीजिए कि अर्थ है, अर्थ का सेंटर ये हो गया, और जो बॉडी है वो इसकी हाइट h है, सरफेस से ऊपर में सिचुएटेड है। जो कोई भी, मान लीजिए कोई आदमी गया है, वो स्पेस में गया है, अर्थ से ऊपर गया हुआ है, वो हाइट h ऊपर गया हुआ है, तो हम वो ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि ये हाइट h यहाँ पर है। अब देखिए, ये डिस्टेंस हमने कंसीडर किया, हाइट h, सरफेस से ऊपर गई है बॉडी। यहाँ पर एक बॉडी है, ये कोई आदमी हो सकता है, कोई स्पेस क्राफ्ट हो सकता है, कुछ एरोप्लेन, कुछ भी हो सकता है। एक बॉडी, मास m, इसका हमने स्मॉल मास m माना, इस अर्थ का मास कैपिटल me, और अर्थ की रेडियस सेंटर से लेकर सरफेस की डिस्टेंस जो me वो है re। रेडियस जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है वो re है, और मास अर्थ का me, और बॉडी का मास जो अर्थ सरफेस से ऊपर गया है उसको हमने m मान लिया है, वो हाइट h सरफेस से ऊपर गया है। अब सेम चीज़ करेंगे जैसे हमने पिछला डेरिवेशन किया था, हम उसको सेम वैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, बॉडी पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, जो अर्थ एक्सर्ट कर रही है, वो कितनी हो जाएगी, फोर्स जो बिटवीन मास ऑफ द बॉडी एंड अर्थ, बिटवीन द टू बॉडीज, वन इज द बॉडी विच इज हाइट h above the earth surface and the second body is earth। इनके बीच में जो फोर्स होगी वो होगी m इंटू जी डैश। अब देखिए डैश इसलिए बोला क्योंकि यहाँ में नहीं पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। अर्थ सरफेस पे हमने जी बोला था, यहाँ पे जी डैश हमें नहीं पता अभी वो क्या होगा, वो हमें निकालना है कि जी डैश ऊपर जाने पे कैसा बिहेव करेगा, क्या कम होगा, ज़्यादा होगा या सेम रहेगा। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, जी इंटू मास ऑफ द बॉडी जो ऊपर गया है, अर्थ सरफेस एट हाइट h किया है उसका मास ऑफ द अर्थ, डिवाइड बाई r स्क्वायर, डिवाइड बाई r स्क्वायर। r क्या होगा, डिस्टेंस दोनों के बीच का स्क्वायर। अब देखिए दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, re प्लस h, re प्लस h का स्क्वायर। re प्लस h क्यों, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि अगर स्फीयर से आप कि सरफेस पे रहते हैं या उससे ऊपर जाते हैं तो स्फीयर को एक पॉइंट मास मान सकते हैं जिसका सेंटर उसके सेंटर पर सिचुएटेड हो जाएगा। मतलब हम अर्थ को एक पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर सकते हैं और उसका सेंटर अर्थ के सेंटर से कोइंसाइड कर जाएगा, यहाँ पे अर्थ को मान सकते हैं, और बॉडी यहाँ पर है, दोनों के बीच का अर्थ की रेडियस आर यहाँ तक और ऊपर h हाइट गया है तो आर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, mm कैंसिल आउट हो गया तो हमें पता लग गया जी डैश इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अब देखिएगा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ऐसे हमने पहले जी की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो कितनी आई थी, जी की वैल्यू आप इसको याद भी कर सकते हैं, जो जी अर्थ सरफेस पे होता है वो होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर ऑन अर्थ सरफेस। इसको ध्यान रखिएगा, ये अर्थ सरफेस पे है सिर्फ, तो अर्थ सरफेस पे जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। ये इस वैल्यू को आप याद भी कर लीजिएगा, जी ऑन अर्थ सरफेस जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, अब जी एम ई की वैल्यू वहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ आप लिख सकते हैं सिंस जी अर्थ सरफेस पे ये जी डैश था जो ऊपर था, अब जी सरफेस पे इसको सिर्फ जी बोलना है या जी सरफेस भी बोल सकते हैं, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। दिस इम्प्लाइज, इस समय पता चल जाता है जी एम ई की वैल्यू क्या होगी, जी एम ई की वैल्यू यहाँ स्क्वायर होगा, जी आर ई स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, जी एम ई की वैल्यू हमने निकाल ली, जी आर ई स्क्वायर। इसके आगे हम जी एम ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इस जगह पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में अब इस पे जी एम ई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा जी डैश, जिसकी वैल्यू निकालनी है, जी
आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई प्लस एच का स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, आर ई ऊपर भी है नीचे भी आर ई जैसे टर्म्स हैं, तो आर ई स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। ऊपर नीचे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आर ई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ऊपर आर ई स्क्वायर से करेंगे तो आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे से डिवाइड करेंगे तो आर ई प्लस एच, आर ई स्क्वायर पूरे ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो आर ई बन जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने आर ई स्क्वायर से डिवाइड किया इस जगह पे, तो आर ई प्लस एच का स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर, तो आर ई प्लस एच डिवाइड बाई आर ई का होल स्क्वायर बन गया। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। मैं इस साइड इसका कैलकुलेशन थोड़ा आपको दिखाता हूँ। मैंने ले लिया ग्रीन पेन, तो चलिए यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। जी डैश, अब आपका जी डिवाइड बाई आर, जी डिवाइड बाई, देखिए आर ई डिवाइड बाई ये आर ई और यहाँ भी आर ई, तो आर ई डिवाइड बाई आर ई 1 हो जाएगा, प्लस एच डिवाइड बाई आर ई स्प्लिट कर दिया, एच डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। ठीक है, तो जी डैश अगर हाइट एच जाएंगे तो उसका वेरिएशन ये आएगा। ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद कर सकते हैं। ये मेन फॉर्मूला है कि हाइट एच जाने पे ये देखिए इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है, एच स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ रहा है। जी डैश मतलब जैसे हाइट एच बढ़ेगी ये टर्म बढ़ेगा और इसका स्क्वायर बढ़ेगा तो टोटल जी डैश कम हो जाएगा। तो आपको ये पता लगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश डिक्रीजेस एस एच इंक्रीजेस। और इसका वेरिएशन देख सकते हैं स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एच स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, बाकी सब आपके कांस्टेंट है। जी भी एक कांस्टेंट है जो अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उसकी वैल्यू आपको पता है, उसकी वैल्यू 9.8 है। आर ई रेडियस ऑफ अर्थ जो भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। तो अब देखते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। इसका वेरिएशन हम लोग एक बार देखते हैं कि अगर ग्राफ बनाते हैं, चलिए हम लोग इसको ग्राफ पे देखते हैं कैसा ये वेरी करेगा। मान लीजिए ये मैंने ये ग्राफ है, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस, अर्थ का सेंटर, मतलब हम देखना है एच हाइट का वेरिएशन कैसे होगा। अगर हम हाइट एच ऊपर जाएंगे तो जब हाइट एच इक्वल टू 0 होगा ये हाइट का वेरिएशन हो रहा है और ये वेरिएशन हो रहा है जी का। एट एच इक्वल टू 0 मतलब अर्थ सरफेस से जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी यहाँ जी डैश लिख लीजिए, मतलब कि एक्सेलरेशन जो वेरिएबल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट एच ऊपर बढ़ने पे, जैसे हाइट एच जाएगा तो एक्स एक्सिस पे हम आगे जाएंगे और वाई एक्सिस का हमें वेरिएशन देखना है। एच इक्वल टू 0 पे जी हो जाएगी वैल्यू। जब एच बढ़ेगा इस फॉर्मूले में देखिए, एच जैसे ही बढ़ेगा टोटल डिनोमिनेटर बढ़ेगा और ये न्यूमरेटर कम होगा। ये तो हमें पता है न्यूमरेटर कम हो जाएगा, मतलब जी डैश कम हो जाएगा, वाई एक्सिस पे हम डिक्रीजिंग जाएंगे। लेकिन वेरिएशन कैसे होगा, देखिए एच स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, बाकी कॉन्स्टेंट्स हैं और यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है, तो मतलब कि इन्वर्स रिलेशन आ रहा है इसका, स्क्वायर्स में इन्वर्स, तो इसका वेरिएशन कुछ ऐसा आएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं होकर एक पैराबोलिक फॉर्म में इसका वेरिएशन होगा। चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है एट व्हाट हाइट वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम जी डैश बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ जी डैश इज 36% ऑफ जी, मतलब जो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, कितनी हाइट ऊपर जाएंगे तो 36% बचेगा, 36%। ये तो सही है कि कम होगा और उन्होंने बोला है कि 36% बचेगा, लेकिन हमें हाइट कितनी जानी पड़ेगी ऊपर। तो देखिए सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम देख चुके हैं कि जी डैश
इक्वल टू जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच ओवर आर ई का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया जो हमें याद रखना है। अब इन्होंने बोला है जी डैश बाई जी, जी डैश इज 36% ऑफ जी। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी डैश 36% है जी का। इससे हमें पता चल जाएगा जी डैश ओवर जी इज इक्वल टू 36% है, मतलब 36 अपॉन 100। अगर जी 100 है तो जी डैश 36 है, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 36 अपॉन 100। ठीक है, और यहाँ से ये इस फॉर्मूले से हमने देखा क्या होता है, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एच ओवर आर ई का होल स्क्वायर। जी डैश बाई जी की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। जी डैश को जी को नीचे ले गए तो जी डैश अपॉन जी यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एच ओवर आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले से हमने ये वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल गया, इसको स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, अगर इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 6/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एच ओवर आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए इससे आपको क्या पता चलेगा, स्क्वायर अब हटेंगे तो 6/10 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एच ओवर आर ई। ठीक है, एच ओ प्लस, इसको इस साइड ले जाइए, इसको इस साइड ले जाइए तो क्या आएगा 1 प्लस एच ओवर आर ई इज इक्वल टू 10। तो 1 प्लस एच ओवर आर ई इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 6 को इस साइड ले गए, 10 ओवर 6 इज इक्वल टू 5 ओवर 3। तो एच ओवर आर ई कितना आ गया 5 ओवर 3 माइनस 1। बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है, 1 को साइड लेगा -1 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। तो एच इक्वल टू 2 अपॉन 3 आ रही, इससे आ गया एच इज इक्वल टू 2 ओवर 3 आ रही। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब कि हाइट एच अगर हम 2 अपॉन 3 आ रही ऊपर जाएंगे, ये अगर ये अर्थ सरफेस है, ये आ रही है, रेडियस ऑफ अर्थ को हम आर ई बोल रहे हैं, हमें 2/3 इसका और ऊपर जाना पड़ेगा, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 36% हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाना पड़ रहा है। रेडियस ऑफ अर्थ क्योंकि काफ़ी होती है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स, इसका 2/3 जाना पड़ेगा, तब आ रहा है आपका 36% बच रहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि अगर हम थोड़ा ही ऊपर जाएँ, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400, 1 किलोमीटर भी मान लीजिए, 10 किलोमीटर ऊपर जाएं, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। क्या हमें ऐसे ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें एक इजी फॉर्मूला इसके लिए निकालेंगे, वो स्पेशल केस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस अपना क्या है? स्पेशल केस है कि अगर हाइट एच हो वो कम हो, मच लेस देन आर ई। ठीक है, मतलब कि आप मान सकते हैं 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक, तो वहाँ पे वेरिएशन कितना होगा जी का। देखिए ये जो हमने फॉर्मूला निकाला था, जी डैश इक्वल टू जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच ओवर आर ई का होल स्क्वायर, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अगर हाइट एच ऊपर जाएंगे तो ये हम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें देख रहे हैं स्क्वायर जैसे टर्म्स आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। देखिए जी डैश डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं, पावर नेगेटिव कर देते हैं, सिंपल 1 प्लस एच ओवर आर ई की पावर -2। कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर को हम यहाँ न्यूमरेटर में ले गए और पावर जो 2 थी -2 लिख दी, सिंपल मैथ्स लगाइए। इसके और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ से जी डैश, ये जी डैश लिखा हुआ है, तो जी डैश इक्वल टू जी। अब देखिए एक मैथ्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। सिंस 1 प्लस
x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स फॉर व्हेन x इज लेस देन 1। मतलब x अगर 1 से काफ़ी छोटा हो तो इसको अप्रॉक्सीमेट 1 प्लस एन एक्स हम लिख सकते हैं। तो -2 नीचे जाएगा, 1 माइनस 2h ओवर आर ई हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर हम हाइट h ऊपर जाते हैं और कम हाइट जाते हैं तो हम अपना g डैश को ये लिख सकते हैं g डिवाइड बाई 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा नहीं लगाना है, ये कम डिस्टेंस ऊपर जाए। कम डिस्टेंस कितना, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इतना। स्पेशल केस जो बोलेगा क्वेश्चन में कि कम ऊपर गए हैं, द हाइट ट्रेवल्ड बाय द पर्सन इज फार लेस देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर हाइट h ऊपर ना जाकर मान लीजिए कि हम इसमें डेप्थ में जाते हैं, अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं, तो वहाँ पर कैसे वेरिएशन आएगा वो हम अभी देखते हैं कि कोई बॉडी अर्थ सरफेस से नीचे जाती है। अब देखिए मानिए अर्थ सरफेस ये हो गया, इसमें हम मान लीजिए कि एक बॉडी है वो नीचे गई है। यहाँ पे ये अर्थ हमने माना है जिसका मास m ही है और रेडियस r ही है। अब देखिए कोई मान लेते हैं एक और में कोई बॉडी है वो कुछ नीचे आई है, और नीचे कितना आई है, डेप्थ h। यहाँ पे हाइट h ना आके वो डेप्थ h नीचे आई है। ये h है, ये जो नीचे आया है। तो यहाँ पर अब उसको, उस बॉडी को जो जिसका मास स्मॉल m है, उसको कितना एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील होगा वो हमें अब निकालना है। तो देखिए इसके लिए आपको जो पिछले जैसे ही कैलकुलेशन होगा, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि मैं एक वो ड्रॉ कर देता हूँ। जिस डेप्थ में h में गया है तो वहाँ पर एक और स्फीयर जो बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक और स्फीयर एक बन जाएगा। क्यों बना रहे हैं वो अभी आपको समझ में आएगा। देखिए ठीक है, मान लीजिए कि डेप्थ h किया, h मान लीजिए यहाँ तक है, ठीक है। डेप्थ h, कोई बॉडी यहाँ तक नीचे गई है, ठीक है। तो अगर बॉडी डेप्थ h नीचे गई है तो इस पॉइंट पे उसको कितना एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील होगा, g डैश, वो हमको निकालना है, g डैश, ठीक है। अब देखिए स्फीयर के केस में याद रखिएगा, जैसे हमने पहले आपसे डिस्कस किया था कि स्फीयर के अगर हम ऊपर जाएंगे सरफेस पे या उसके ऊपर, तो स्फीयर को एक पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं सेंटर पर। लेकिन स्फीयर के नीचे जाएंगे विद इन अ स्फीयर, तब उसको कैसे कंसीडर करेंगे, उसके लिए एक अलग से डेरिवेशन होगा जो हम बाद में करेंगे। लेकिन आप उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो ध्यान रखिए। अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो जो डेप्थ में जाने के बाद सेंटर से एक स्फीयर बनेगा, सेंटर सेम रहेगा लेकिन उसका रेडियस वहीं तक रहेगा, डेप्थ h तक। तो सिर्फ वो स्फीयर ही उस पर फोर्स लगाएगा, उसके बाहर वाला स्फीयर, ये स्फीयर फोर्स नहीं लगाएगा, और जो फोर्स लगेगी वो इस स्फीयर से ही लगेगी। जो ये स्फीयर बन रहा है ये सिर्फ इस स्फीयर की वजह से फोर्स लगेगी। इसका मास हम मान लेते हैं m e डैश है। तो अगर बॉडी यहाँ पर आई है तो इस बाहर वाला जो एक स्फीयर, मतलब उसको आप रिंग कंसीडर कर सकते हैं, डिस्क कर सकते हैं, वो इस पे फोर्स नहीं लगाएगी। फोर्स सिर्फ एक छोटे स्फीयर की वजह से लगेगी जिसका रेडियस कम हो जाएगा, उसका रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर नहीं। आप देखेंगे इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर ई माइनस एच हो जाएगा। इस पहले हम लोग इसको आर मान लेते हैं कि अगर वो सेंटर से आर डिस्टेंस पर अगर मैन गया है तो
आर रेडियस वाला ही स्फीयर, स्मॉल आर रेडियस वाला स्फीयर ही उस पर फोर्स लगाएगा। ये स्फीयर थ्योरम से आता है डिराइव होकर, इसको हम बाद में डिराइव करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो जी डैश हम निकाल लेते हैं, मास फोर्स कितनी होगी ये निकालनी है। तो पहले जी डैश हमें तो फाइनल डिराइव करना है, ठीक है। इसका डेरिवेशन देखते हैं। देखिए फोर्स इक्वल टू मास इंटू जी डैश, तो ये हो जाएगा फोर्स एम इंटू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जी एम इंटू, देखिए यहाँ एम ही नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे एम ई डैश, क्योंकि हमने अभी क्या डिस्कस किया कि जो स्फीयर अंदर एक छोटा बनेगा जिसकी रेडियस आर होगी, स्मॉल आर, जहाँ तक मैन गया है, मैन मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या मैन यहाँ तक अगर गया है, तो ये स्फीयर ही छोटा वाला ही उस पर फोर्स लगाएगा जिसकी रेडियस आर है और मास एम ई डैश है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एम एम कैंसिल आउट हो गया, तो हमें पता लग गया जी डैश इक्वल टू जी इंटू एम ई डैश डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एम ई डैश नहीं पता है हमें, तो उसका हमें डेरिवेशन कर उसके निकालना पड़ेगा। एम ई डैश इज अ वेरिएबल, वो कांस्टेंट नहीं है। मास ऑफ द अर्थ एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 5.98 इंटू 10⁻24 kg, लेकिन एम ई डैश तो डिपेंड करेगी ना कितना नीचे गया है, कितना स्फीयर कितना छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, तो एम ई डैश कितना क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे। देखिए मास ऑफ द अर्थ कितनी होती है, पहले रुकिए इसको और थोड़ा हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए जी डैश को हम लिख सकते हैं जी मास, एम ई डैश को मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम टू डेंसिटी, तो डेंसिटी डिवाइड बाई वॉल्यूम, इस छोटे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर तो पहले से था, ये हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल दिया 4/3 पाई आर क्यूब, जो इसका वॉल्यूम होगा डिवाइड बाई डेंसिटी, ठीक है। आर स्क्वायर और आर कैंसिल हो गया, तो जी डैश हमें पता चल गया जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर। यहाँ पे देख सकते हैं कि सब मतलब अब कांस्टेंट आ गए हैं एक, तो ये डेरिवेशन थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी भी डेंसिटी आ रही है, डेंसिटी एक कांस्टेंट है लेकिन इसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है। हम चाहते हैं कि मास ऑफ द अर्थ या जी के फॉर्म में सब कुछ है। तो देखिए एक यहाँ से एक हम मास ऑफ द अर्थ को भी सिमिलर तरीके से क्या लिख सकते हैं, मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, मास ऑफ द अर्थ को भी सेम तरीके से डेंसिटी इंटू पूरा उसका मास, पूरे अर्थ का मास का वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई इंटू आर ई क्यूब, क्योंकि मास ऑफ द अर्थ का रेडियस आर ई है, तो वैसे ही उसका आर ई क्यूब हो जाएगा मास ऑफ द अर्थ। यहाँ पे एम ई डैश निकाले थे तो वहाँ पे स्मॉल आर का क्यूब था, बस ये डिफरेंस आया। तो अब यहाँ से हमें आ रही जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिएगा रो इंटू 4/3 इंटू पाई, इसकी वैल्यू हम मास ऑफ द अर्थ के टर्म से लिख सकते हैं क्या, हाँ देखिए रो इंटू 4/3 पाई यहाँ भी है, तो हमें पता चल गया रो इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस एम ई को आर ई क्यूब से डिवाइड कर दीजिए, एम ई डिवाइड बाई आर ई क्यूब। अब देखिए ये हमें यहाँ से पता चल गया इसकी वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर ई। अब हम यहीं पे फिर इसको रख देते हैं, रो इंटू 4/3 पाई की वैल्यू रख देंगे तो जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी मल्टीप्लाइड बाई रो इंटू 4/3 पाई की वैल्यू एम ई अपॉन आर ई क्यूब, एम ई ओवर आर ई क्यूब इंटू आर। चलिए और इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखिए अब ये तो एक अपनी बन गया, यहाँ सब कांस्टेंट है और ये क्वेश्चन जो डिराइव है ठीक है, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है, अभी इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जी एम ई आ रहा है, जी एम ई को हम जी के टर्म से, क्योंकि हम चाहते हैं जो जी डैश है वो अर्थ सरफेस पे जो जी है तो उसके रिलेशन में आए, हमें ये तो नहीं पता चल रहा है कि अर्थ सरफेस पे जो जी है उसके रिलेशन में कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो हमें जी लाना है किसी तरह। तो हमें पता था जी इक्वल टू जी अर्थ सरफेस पे जो होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है, तो जी एम ई की वैल्यू जी आर ई स्क्वायर यहाँ से रख देंगे जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में रखा था, तो जी एम ई इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर, ये हमें पता पहले से, तो जी एम ई की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे जी आर ई स्क्वायर। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम जी के टर्म्स में चाह रहे हैं, अर्थ सरफेस पर जी जो होता है उसके टर्म्स में जी डैश हमारा है कि कैसे वैरी करेगा उसके रिलेशन में। हमें क्या पता कि वो कम है ज़्यादा, क्योंकि हमें अर्थ सरफेस पे पता है जी कितना है 9.8 है, तो उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा है कम, वो निकल जाएगा। तो जी डैश इक्वल टू जी
आर ई स्क्वायर, जी एम ई की वैल्यू जी, यहाँ पे हमने जी आर ई स्क्वायर रख दी इंटू आर डिवाइड बाई आर ई क्यूब। देखिए आर ई स्क्वायर आर ई क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, एक आर ई बच जाएगा, तो जी आर ओवर आर ई आ गया अपना। तो हमें ये पता चल गया कि अर्थ सरफेस से अगर हम हाइट एच नीचे जाएंगे तो ऐसे वेरी करेगा। लेकिन देखिए यहाँ भी अभी फाइनल आर के टर्म्स में आ रहा है, हाइट एच के टर्म्स में नहीं आ रहा है। हम हाइट एच नीचे गए थे, हाइट नहीं है डेप्थ एच बोलेंगे, डेप्थ एच नहीं। तो आर और डेप्थ एच में क्या रिलेशन है ये आप देख सकते हैं। देखिए आर ये था और डेप्थ एच ये था, तो आप ये देख सकते हैं आर प्लस एच इक्वल टू आर ही है। तो आर को हम लिख सकते हैं आर ई माइनस एच, टोटल रेडियस में से डेप्थ घटा देंगे तभी सेंटर से डिस्टेंस आ जाएगा आर। दिस सिंप्लाइज आर इक्वल टू आर ई माइनस एच। ये हमें यहाँ से पता चल गया कि आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि आर ई माइनस एच है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जी डैश इक्वल टू जी आर ई माइनस एच डिवाइड बाई आर ई। तो इसको हम लिख सकते हैं आर ई, अभी और इसमें सॉल्व हो सकता है, जी आर ई को आर ई से डिवाइड किया 1 माइनस एच ओवर आर ई। तो देखिए इसको फिर से लिख देता हूँ ये सेम चीज़। तो हमें पता लगा जी डैश डेप्थ एच जाएंगे तो जी 1 माइनस एच डिवाइड बाई आर ई, ऐसे वेरिएशन आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लीनियर वेरिएशन आया है कैसा, ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया। डेप्थ एच जाएंगे तो आर ई कैसे, तो आपको क्या पता लगा ये कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से देख सकते हैं अगर हाइट डेप्थ बढ़ेगी, हम ज़्यादा नीचे जाएंगे अर्थ सरफेस से जाएंगे तो ये चीज़ बड़ी होगी, लेकिन 1 से घट रही है तो टोटल चीज़ कम हो जाएगी, 1 माइनस समथिंग बिग, तो ये चीज़ कम हो जाएगी। अगर एच बढ़ेगा तो 1 माइनस एच ओवर आर ई कम हो जाएगा तो जी डैश कम हो जाएगा। तो यहाँ भी कम होगी, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन लीनियर आ रहा है, माइनस एच के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका भी वेरिएशन देख लेते हैं जैसे हमने पहले देखा था कि कैसे वेरिएशन आएगा। तो देखिए यहाँ पे वेरिएशन देखते हैं ग्राफ में। मान लीजिए कि ये ग्राफ है। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने पिछले ग्राफ में एच इक्वल टू सरफेस ऑफ द अर्थ से शुरू किया था। यहाँ में ये हम शुरू करते हैं, यहाँ से हम आर के मतलब सेंटर से रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, सेंटर, ये सेंटर से रिलेशन हमने यहाँ पता है जी आर ओवर आर ई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी डैश जो होगा वो लीनियर है, मतलब आर जैसे ही बढ़ेगा तो वो लीनियर, जी डैश जी इंटू आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेंटर पे 0 होगा, अर्थ के सेंटर पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये अर्थ का सेंटर यहाँ आर इक्वल टू 0 है, पिछले ग्राफ में ना एच इक्वल टू 0 कंसीडर किया था। और जैसे ये रेडियस बढ़ेगी मतलब कि हम ऊपर जा रहे हैं, टुवर्ड्स अर्थ सरफेस जा रहे हैं। और अगर हम ये मैक्सिमम कहाँ तक ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अर्थ सरफेस तक। अगर हम अर्थ सरफेस पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आर इक्वल टू आर ई हो जाएगा तो वहाँ पे जी डैश कितना हो जाएगा, वो जी के बराबर हो जाएगा। तो देख सकते हैं सेंटर पे 0 वैल्यू, जैसे ऊपर जाएंगे लीनियर वेरिएशन, और अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर जाएंगे तो आर ई के बराबर होता है। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। हमने वेरिएशन हाइट एच और डेप्थ एच का देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सैटेलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में देखेंगे कि उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती हैं। थैंक यू।